हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव इसके ऊपर बात करेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जैसे W बराबर QV, इसमें W जो होता है वो कार्य होता है और Q आवेश, V विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, कार्य को वर्क और Q को आवेश यानी कि चार्ज, V को विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो बिजली है उसकी बात कर रहे हैं हम। और जब इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज में चलती है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है ये हमारे पास, और इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट चली और पास हुई, तो इस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस अगर हो जाती है, हीट अगर उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि आप एक बिल्कुल जनरल एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये बल्ब है ना। इस बल्ब के अंदर आप देख सकते हैं कि एक फिलामेंट है। फिलामेंट क्या, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में जब करंट चलती है तो ये फिलामेंट गर्म हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इसको बोलते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि अगर किसी चीज में इलेक्ट्रिक करंट चलती है और वो चीज गर्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अगर ये बल्ब गर्म हो जाएगा तो आप इसको छू नहीं पाएंगे। इसी तरीके से हीटर को अगर देखते हैं कि हीटर के अंदर करंट पास कराते हैं हम, तो हीटर कितनी गर्मी जो है उत्पन्न करता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और हम जो है एक तो फार्मूला W बराबर QV के ऊपर निकालेंगे पावर, ये P बराबर V गुणा I। जैसे हमारे पास एक ये बल्ब है, तो इस बल्ब के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक तो इसके वाट, कितने वाट का है ये, और ये कितने वोल्ट के ऊपर कितने वाट जो क्षमता है ये लेगा, उसका फार्मूला हम इस P बराबर V गुणा I से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि हर एक जो बिजली का उपकरण होता है, जो अप्लायंसेस होता है, तो उसका जो है कुछ ना कुछ पावर होती है, तो उस पावर को P से हम दिखाते हैं और उसको वाट में हम जो है नापते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पेज नंबर 20 पर 20 के ऊपर हमारे पास पेज 20 पर क्वेश्चन 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। हमारे पास एक हीटर है, इस हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर यानी कि V बराबर 120 वोल्ट, यहां हमारे पास दे रखा है 120 वोल्ट विभवांतर 12 कूलाम। Q की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, Q बराबर 12 कूलाम, ये Q चार्ज दे रखा है हमें, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, जो एनर्जी है W वो निकाल करके हमें दिखानी है हीटर के अंदर। तो फार्मूला जैसे मैंने अभी बताया, W बराबर QV, W निकाल करके हम दिखाते हैं W बराबर Q और V, ये हमारा फार्मूला है। और इस फार्मूले में Q की वैल्यू हमने 12 रख दी और V की वैल्यू हमारे पास 120। इस 12 की जब 12 से गुणा करेंगे तो 144, और ये 0 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। और W जो है ये जूल के अंदर आता है ना। ये हमारे पास 144 जूल, ये आंसर इस क्वेश्चन का हमारे पास आ गया, ठीक है। हाँ दोस्तों, पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अब हम।
इसमें एक विद्युत हीटर यानी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इसमें 4 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो जो चीजें रखी है, एक विद्युत हीटर है, इसमें 4 मिनट तक, तो टाइम हमारे पास है, टाइम t इक्वल्स 4 मिनट, और मिनट को जो है हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा 1 मिनट, और 1 मिनट की जगह पर हमने क्या करा, 60 सेकंड लिख दिया। ये पूरा कन्वर्ट हो गया 4 छंग 24 सेकंड, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब 3 एम्पियर की विद्युत धारा, करंट जो है हमारे पास आई 3 एम्पियर, ये करंट दे दी। 540 किलो जूल ऊष्मा, ऊष्मा को हम जो है किलो जूल यानी कि डब्लू में दे रखी है इन्होंने जूल में, तो ये है 540 किलो जूल, किलो जूल, ये डब्लू निकल कर के आया, तो 540, ये जो किलो है, हमें डब्लू को लिखना है जूल में, तो ये जो किलो है, 1 किलो जो होता है, 1 किलो बराबर 1000 या 10 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो हमारे पास जो है किलो जो है इतना पोर्शन, इस किलो को हम क्या करेंगे कि 10 की पावर 3 और जूल और लिख देंगे, तो ये हमारे पास डब्लू इतना जो सही निकल कर आया। अब हम क्या करते हैं, हीटर के तार का प्रतिरोध यानी कि आर निकाल करके हमें दिखाना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, W बराबर, एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर T हो, W हो, I और जो है W बराबर R, 1 2 3 4, ये 4 चीजों का फार्मूला हमारे पास W बराबर I स्क्वायर RT, एक फार्मूला है W बराबर I स्क्वायर RT, W का एक फार्मूला ये भी है। तो W बराबर I स्क्वायर RT, ये फार्मूला लगता है, हमें निकाल करके दिखाना है R, और R के साथ कौन है, I स्क्वायर है और T है, तो ये जो है W के अपॉन में एक तो I स्क्वायर जाएगा और एक आएगा T, तो इसको इंटरचेंज करा हमने फार्मूले को, तो R इधर आ जाएगा, W अपॉन I स्क्वायर इंटू T। W की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 540 गुणा 10 की पावर 3, ये W की वैल्यू आ गई, अपॉन में I स्क्वायर, I जो है वो 3 है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 को 2 बार लिख देंगे, I स्क्वायर, T की वैल्यू आ गई 240, ठीक है ना। अब क्या काम करें, 1 0 से आपने 1 0 काट दिया, अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ये कट गया। अब 3 से इसको और काट दो, 3 छंग 18, 6 से इसको काट दो, 6 चौक 24, तो ये हमारे पास आ गया 1 यानी कि 10 की पावर 3 अपॉन 4, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 और बटे 4, अगर 1000 को 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो ये 250 निकल करके आ गया। तो ये निकला क्या है, R, तो हमारे पास R बराबर 250 ओम, ये निकल करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो एक दफा और देखिए दोबारा से, T की वैल्यू 4 मिनट दे रखी थी, मिनट को हमें क्या काम करना है, मिनट को चेंज करके सेकंड में लिखना है, जो टाइम होता है हमें सेकंड के अंदर लिखना होता है, जो फार्मूले के अंदर हम लगाएंगे। तो I की वैल्यू हमारे पास जो है 3 एम्पियर दे रखी है, ये बिल्कुल ठीक है, और W बराबर 540 किलो जूल दे रखा था, तो किलो को हम क्या काम करेंगे, 1 किलो 1000 के बराबर होता है, और 1000 को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो हमें किलो को चेंज करना है, क्योंकि आंसर हमें
जूल में डब्लू का जो है यूनिट हमें जूल के अंदर लिखनी है। तो किलो हटा करके 10 की पावर 3 जूल कर दी। आर यह प्रतिरोध निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था, तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला हमारे पास डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला हमारे पास, इसमें हम आर निकालना चाहते हैं तो आर को ऐसे ही रखेंगे। अब आई स्क्वायर टी जो है इसकी आर की मल्टीप्लाई में था तो वो दूसरे साइड के डिवाइड में चली जाएगी। तो आर बराबर डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमने 540 रख करके ये सभी कैलकुलेशन आपके सामने कर दी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पेज नंबर 21 पर हमारे पास क्वेश्चन 21 पर जो है हमारे पास क्वेश्चन है 3। 6 मेगावाट की मोटर, मेगावाट की एक मोटर है 6 मेगावाट की, 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च कर सकती है? 6 मेगावाट, मेगावाट जो है पावर, यहां पे आप लिखिएगा 6 मेगावाट। अब इस मेगा को हमें बदलना पड़ेगा, यहां 6 गुणा 1 मेगावाट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और 1 मेगावाट जो होता है, 1 मेगा, ये तो 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6 होता है। तो हमें क्या करना है कि 6 गुणा 10 की पावर 6 ये वाट में आ जाएगा। ये पावर हमारी निकल करके आई सही। 6 मेगावाट की मोटर है 1 मिनट में, तो टाइम हमें दिया है t बराबर 1 मिनट। और 1 मिनट को आप जो है 60 सेकंड लिख सकते हैं। 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च कर सकती है? ऊर्जा को W ये हम निकाल करके दिखाना है, हमें निकालना है W बराबर, तो फार्मूला आप जानते हैं P बराबर, ये लिखा P बराबर W अपॉन T। ये फार्मूला हमारे पास फार्मूला है। अब हम W हमें निकालना है, तो W की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो W तो इधर आ जाएगा और P की मल्टीप्लाई में T चला जाएगा। अब P यानी कि पावर हमारे पास कितनी है? P है हमारे पास 6 गुणा 10 की पावर 6 और टाइम हमारे पास है 60। अब क्या करते हैं, इस 6 की इस 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो 36 आ गया, और यहाँ 10 की पावर 6, और ये जो जीरो था ये यहाँ लगा दिया हमने। और ऐसे करें कि पॉइंट यहाँ पर है तो इस पॉइंट को 1 2 बार जंप करके जो है एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया हमने, तो यहाँ पावर में 2 पावर और जुड़ जाएंगी। तो 6 पहले से ही थी, 2 और जुड़ जाएंगी तो 8 हो जाएगी। तो W बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 8 जूल, ये एनर्जी निकल करके आ गई। तो हमारी ये जो मोटर है ये इतनी एनर्जी यूज करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा तीसरा भी हो गया।